हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैक स्ट्रोक में, जहां हम सीखते हैं और जानते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक भी काफ़ी ही अच्छा है, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रीम लाइन्स, पाथ लाइन्स एंड स्ट्रिक लाइन्स। According to NASA, the definition of streamline is a path traced out by a massless particle moving with the flow. Velocity is tangent to streamline at every point, and mass does not cross streamlines. Streamline एक massless particle के द्वारा तय किया गया पाथ होता है जो फ्लो की डायरेक्शन में होता है। तो आपने देखा जैसे इस डायग्राम के अंदर कोई मासलेस पार्टिकल मान लेते हैं, तो ये फ्लो हो रहा है, फ्लो के डायरेक्शन में मासलेस पार्टिकल मूव करेगा, तो ये फ्लो होगा, वो स्ट्रीमलाइन शो करेगा। स्ट्रीमलाइन, ये स्ट्रीमलाइन, ये स्ट्रीमलाइन, तो ये है एक स्ट्रीमलाइन है। अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि अनस्टेडी फ्लो के अंदर एक स्ट्रीमलाइन पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट चेंजेस शेप विद टाइम। अनस्टेडी फ्लो के अंदर जो स्ट्रीमलाइन है वह अपनी शेप चेंज करती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन स्टेडी फ्लो में ऐसा नहीं होता है। स्टेडी फ्लो के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग शेप चेंज नहीं होती है। यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर स्ट्रीमलाइन एक पैरेलल लाइन को शो करता है। ऐसे एक यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है इस पाइप के अंदर। इस पाइप के अंदर हम एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट की वेलोसिटी फ्लो के डायरेक्शन में होगी, तो यह एक स्ट्रीमलाइन को शो करेगा। कंटिन्यूसली जो पॉइंट दिखाए गए हैं आपको 3-4, ये एक स्ट्रीमलाइन को शो कर रहा है पूरी लाइन। और ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट के पर भी वेलोसिटी वेक्टर लेंगे और उसके अगले वाले पॉइंट पे भी वेलोसिटी वेक्टर, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है और इन सबकी वेलोसिटी इक्वल है, तो यह लाइन और यह लाइन हमेशा पैरेलल होगी। तो यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर स्ट्रीम लाइन है जो सदैव पैरेलल लाइन शो करती है। अगले है मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन होती है v वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो होता है dx अपॉन u इक्वल्स टू dy अपॉन v इक्वल्स टू dz अपॉन w। यह सॉल्यूशन हम कुछ डायग्राम बना के या कुछ एजम्पशन से सॉल्व करते हैं, जिसे हम आगे प्रूफ भी देखेंगे। लेकिन 2D प्लेनर फ्लो के अंदर क्या होगा, dx अपॉन u इक्वल्स टू dy अपॉन v, क्योंकि dz इक्वल्स टू 0 होता है 2D प्लेनर फ्लो के लिए। तो dy upon dx equals to v upon u. This is slope of streamline is equal to ratio of velocity component. फ्रेंड्स, आप इस इक्वेशन को याद कर लीजिए। अब प्रूफ देखेंगे। प्रूफ के अंदर एक स्ट्रीमलाइन लेंगे, स्ट्रीमलाइन पे 2 पॉइंट लेंगे, 2 पॉइंट की डिस्टेंस काफी कम है, dr वेक्टर से शो करेंगे। उनकी दोनों की वेलोसिटी v वेक्टर है। एक पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है x y z, दूसरे की कोऑर्डिनेट है x प्लस dx, y प्लस dy एंड z प्लस dz। मैथमेटिकल इक्वेशन है v वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा ui कैप प्लस vj कैप प्लस w कैप। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम dr वेक्टर से। dr वेक्टर है dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि इक्वेशन बनेगी हमारे v dz माइनस w dy i कैप प्लस j कैप ब्रैकेट w dx माइनस u dz प्लस k कैप u dy माइनस v dx इक्वल टू 0। जब यह इक्वल टू 0 के बराबर है तो यह वाला फंक्शन इक्वल टू 0 के बराबर, यह वाला फंक्शन इक्वल टू 0 के बराबर एंड यह वाला फंक्शन इक्वल टू 0 के बराबर। तब फंक्शन मिलेगा dz अपॉन w इक्वल टू dy अपॉन v, dx अपॉन u इक्वल टू dz अपॉन w, dy अपॉन v इक्वल टू dx अपॉन u। इन तीनों को सॉल्व करने पर देखेंगे हम इक्वेशन बनेगी dx अपॉन u इक्वल टू dy अपॉन v इक्वल टू dz अपॉन w। यह है हमारी स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन। आगे है ए स्ट्रीमलाइन इज ए लाइन ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रीम फंक्शन। यह एक स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन पे कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, उन दोनों पॉइंट पर स्ट्रीम फंक्शन सेम होगा। अब स्ट्रीम फंक्शन को हम अगली वीडियो में समझेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रीमलाइन के पर 2 पॉइंट लेंगे तो उन दोनों पॉइंट की स्ट्रीम फंक्शन सेम होगा। अगला है स्ट्रीम
लाइन के अंदर यदि हम स्ट्रीम ट्यूब की कल्पना करें तो वह एक सॉलिड बाउंड्री जैसा बनाएगा और इसके कारण वहाँ पे कोई फ्लो, नो फ्लो अक्रॉस ए स्ट्रीम लाइन, वहाँ पे कोई फ्लो नहीं होगा। अब स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है? स्ट्रीम ट्यूब एक स्ट्रीम लाइन्स का ग्रुप होता है जो कि एक इनक्लोज पैसेज बनाता है। जैसे डायग्राम में देखो, एक एरिया A1 है और दूसरा एरिया A2 है, जहाँ पर एक स्ट्रीम लाइन्स बन रही है, बहुत सारी स्ट्रीम लाइन्स है। हमने एक इनक्लोज पैसेज बना लिया A1 एरिया का और A2 एरिया का। अब A1 एरिया से मास इंटर कर रहा है और A2 एरिया से मास आउट कर रहा है। तो ओवरऑल इस स्ट्रीम ट्यूब के अंदर जो मास है वो कांस्टेंट रहने वाला है। जितना फ्लूइड अंदर आएगा उतना ही फ्लूइड बाहर निकलेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो स्टडी फ्लो के अंदर हम देखेंगे ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2, अर्थात मास कांस्टेंट रहने वाला है। जो मास इंटर्न करेगा और जो मास आउटलेट करेगा वो इक्वल होगा। तो इसलिए इसे हम लिखेंगे मास फ्लो रेट 1 इक्वल टू मास फ्लो रेट 2। इसे हम लिखते हैं ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और स्टडी फ्लूइड होगा तब होगा रो कांस्टेंट और होगी हमारी वैल्यू A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अगला है डाइवर्जिंग स्ट्रीम लाइन्स रिप्रेजेंट नेगेटिव कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन whereas converging स्ट्रीम लाइन्स प्रेजेंट पॉजिटिव कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए आप, डाइवर्जिंग होता है जिसका जहाँ पर फ्लूइड इंटर्न करता है उसका एरिया कम और जो फ्लूइड आउटलेट करता है वहाँ का एरिया ज़्यादा होता है। जबकि कन्वर्जिंग में जहाँ से फ्लूइड इंटर्न करता है वहाँ का एरिया ज़्यादा होता है और जहाँ से फ्लूइड आउटलेट करता है उसका एरिया कम होता है। और हमने एक्सेलरेशन की बात की है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पहले देखा था, q² डी बाई डी एक्स ब्रैकेट 1/a प्लस 1/a dq/dt होता है। इसके अंदर जो पहले वाली इक्वेशन लिखी थी वह होता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और दूसरी इक्वेशन होती है 1/a dq/dt, यह लोकल एक्सेलरेशन। तो डाइवर्जिंग स्ट्रीम लाइन के अंदर नेगेटिव कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन मिलता है और कन्वर्जिंग स्ट्रीम लाइन के अंदर हमें पॉजिटिव कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन मिलता है। हम स्टडी स्टेट की बात करें, स्टडी स्टेट फ्लो के अंदर स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड फर्दर स्ट्रीक लाइन तीनों कोइंसाइड करते हैं। अब आप पूछेंगे पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन पढ़ा नहीं, तो हम आगे स्लाइड में पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन को भी पढ़ेंगे। अगला हम एक क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जिसे हम स्ट्रीम लाइन्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो फंक्शन है u का x²t, v का फंक्शन है -2xyt। तो हमारी इक्वेशन है स्ट्रीम लाइन की dx/u इक्वल्स टू dy/v इक्वल्स टू tz/w। फॉर 2D प्लेनर फ्लो के लिए dy/dx होगा v/u। तो dy/dx इक्वल्स टू v की वैल्यू लिखी -2xyt/x²t। फर्दर सॉल्व करेंगे तो -2y/x, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, इनको dy/y का इंटीग्रेशन ln y एंड -2dx/x का इंटीग्रेशन -2 ln x प्लस कांस्टेंट। फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगी इक्वेशन x² इक्वल्स टू a अर्थात कांस्टेंट। लेकिन यदि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें 1 पॉइंट की, तो हमारी इक्वेशन होगी x² इक्वल्स टू 1। अब है पाथ लाइन। पाथ लाइन क्या होती है? पाथ लाइन होती है किसी एक पार्टिकल के द्वारा पाथ फॉलो करना। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया एक प्रोफाइल बनी है सर्कल की, उस सर्कल प्रोफाइल एक पाथ को फॉलो कर रही है, तो यह एक पाथ लाइन को शो कर रहा है। ये डायग्राम, यह एक पाथ लाइन है, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है RA वेक्टर। अब पाथ लाइन के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंगल पार्टिकल की पोजीशन देखते हैं डिफरेंट टाइम पर, जबकि स्ट्रीम लाइन के अंदर हम दो पार्टिकल्स की कल्पना करते हैं और उन दोनों की पोजीशन हम एक पर्टिकुलर टाइम पर लेते हैं। फ्रेंड्स ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन को डिफरेंशिएट करने में। अगला पॉइंट है स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन इज द लोकस ऑफ द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर 8 पार्टिकल्स हैव सेम ओरिजिन। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे एक सिगरेट है, सिगरेट का आगे वाला पार्ट जल जाता है तो सिगरेट में से कुछ चिंगारियां निकलती है। किसी एक टाइम पर चिंगारी 1 पोजीशन पे गई, दूसरे टाइम पे चिंगारी 2 पॉइंट पे गई, तीसरे टाइम पर चिंगारी 3 पॉइंट पे गई, चौथे टाइम पर चिंगारी 4th पॉइंट पे गई और 5th टाइम पर चिंगारी 5th पोजीशन पे गई। तो हम अपनी पांचों टाइम पर यह पोजीशन अलग चिंगारियों की है। अब यदि हम किसी एक सर्टेन टाइम पर हम इसका लोकस बनाएं
तो लोकस कुछ इस प्रकार बनेगा, 1 2 3 4 5 को ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो लोकस होगा वो एक स्ट्रिक लाइन को शो करेगा। तो आप समझ गए फ्रेंड्स स्ट्रिक लाइन कैसे बनेगी, इसे हम सिगरेट के एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छा समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।